बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से 2050 तक आप कितनी दफा लखपति, करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनोगे। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम 2025 टू 2050 के हवाले से आज बात करेंगे। दौलत का मुंह देखना नसीब होगा भी कि नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आइंदा 25 सालों में यानी 2025 से लेकर 2050 के दरमियान आपका पैसे वाला बनना मुमकिन होगा, यानी आप लाख से ऊपर भी कमा पाओगे या नहीं, इसके बारे में आज बात करें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 2030 तक के हवाले से, यानी 2025 से 2030 के दरमियान आपका लखपति बनना मुमकिन बनेगा, यानी लाखों कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब ये 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है और ये 1 करोड़ से कम भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कमाना यानी पैसा भरपूर कमा पाना, आपके जो जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से खुशखबरियाँ सुनना, आपके कारोबार का अच्छा चलना, दोनों जगह से अच्छा पैसा कमाना, आपके बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करके वहाँ से पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें 2035 तक, यानी 2025 से 2035 तक आप करोड़पति बनना मुमकिन बनेगा, यानी करोड़ों कमाना, भरपूर दौलत। इसका मतलब ये हुआ कि 2030 से 2035 के दरमियान जो ये ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर, इस ट्रांजिशन के अंदर आपका लखपति से करोड़पति बनना ये तरक्की की तरफ इशारा करता है, यानी आप मजीद पैसा कमाओगे। एक्वेरियस के लिए सुपर गोल्डन पीरियड होगा और हर लिहाज से तेज तरीन दौलत कमा पाना और लखपति से करोड़पति बनना मीन्स प्रोग्रेस की तरफ जाना। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो करोड़पति हो गए जो आप बनते आओगे 2035 में। उसके बाद आप मजीद और प्रोग्रेस करते हुए 2040 में जब जाओगे, 2025 से 2040 के दरमियान आपका खरबपति बनना मुमकिन बनेगा। इस तरह से लखपति, करोड़पति, खरबपति ये प्रोग्रेस को दिखा रहा है, यानी प्रोग्रेस की तरफ जाओगे, भरपूर दौलत समेट पाना, रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमा पाना, ऐसा आप तमाम एक्वेरियस के लिए 2040 में मुमकिन बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें 2025 से 2045, इसके अंदर आपका अरबपति या एक स्टेप आप नीचे जाओगे, या वजह ये रहेगी कि खराजात का बढ़ना, खर्चों का बढ़ना, बिला वजह के खर्चे करना, शादी ब्याह वगैरह में खर्चा हो जाना या कोई कर्जे के अदायगियों में खर्चा होना, कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा करते हुए और घर में रिनोवेशन कराना, तोड़फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग या महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लग्जरियस लाइफ के हवाले से खर्चा करना, कहीं ना कहीं बड़े खर्चे आएंगे जिसकी वजह से आपका खरबपति से अरबपति की तरफ ट्रांसफर होगा 2045 तक। 2045 के बाद अगर हम 2025 से 2050 तक की बात करें, या फिर से आप प्रोग्रेस की तरफ जाओगे, फिर से भरपूर पैसा एक्वेरियस के लिए, बुर्ज दल के लिए कमाना और खरबपति की तरफ जाना, यानी यहाँ आप खरबपति फिर से बनते नजर आओगे। इस तरह आप फिर से तरक्की करोगे। एक डाउनफॉल आया जो हमने आपको बताया वही है, बाकी आप फिर खरबपति की तरफ जा रहे हो और शुरू में तो आप प्रोग्रेस ही कर रहे हो। इस तरह अगर देखा जाए तो आप लखपति एक दफ़ा बनते हुए नजर आ रहे हो, करोड़पति आप एक दफ़ा बनते हुए नजर आ रहे हो, आप अरबपति भी एक दफ़ा बनते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे खरबपति की अगर बात करें तो खरबपति अब दो दो दफ़ा, यानी इन 25 सालों में आपका 2 दफ़ा खरबपति बनना, यानी हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो आप लोग देखोगे। एक चीज़ याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिएगा, यानी ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें आपका टारगेट है कि आपको आइंदा 10 लाख कमाने या आपको 1 करोड़ कमाना है, तो 1 करोड़ कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप एक विजन बोर्ड बनाएं और ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप खुशखबरी सुनाओगे। और देने वाला अल्लाह की ज़ात है, इसके इसके बारे में तो कोई शक नहीं है। और इसके लिए आपको एक विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड बना के, विजन बोर्ड यानी कि एक नोटिस बोर्ड छोटा सा ले लें, ज़रूरी बड़ा सा हो, जिसमें 1-2 कागज़ भी आ सकें, और उसमें आप 10 रुपये का एक नोट लगा दें। आपको 100 रुपये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा भारी पड़ेगा। 10 रुपये के नोट में आपने, जैसे आपको 1 करोड़ कमाना है, तो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 10 के आगे, यानी 10 में एक ही ज़ीरो तो ऑलरेडी होता है। आप उसमें तकरीबन 6 ज़ीरो और लगा दें, ये हो जाएंगे 7 ज़ीरो। अब 1 करोड़ का नोट समझ लें आपने लगा दिया है नोटिस बोर्ड पे। जब भी आप काम पे जा रहे हो, कोई काम से आ रहे हो, कहीं पर घर में जहाँ बैठे हो, आपकी नज़र इस बोर्ड पे पड़ती रही, ऐसी जगह पे ये बोर्ड हो, तो ये जब आपकी नज़र में आएगा, आपको वो टारगेट याद आएगा कि आपको 1 करोड़ कमाने हैं। और इसके चक्कर में आप मेहनत भी करोगे, आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेशंस बनेगा, आपका ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से काम करेगा, बेहतरीन तरीके से काम करेगा। और आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपके इनोवेशंस, आपका पैसे कमाने का जुनून, आपका हर तरह से सख्त मेहनत करना, काम को पेंडिंग पे नहीं डालना और अनथक मेहनत करना, ये करोड़पति बनाकर ही आपको छोड़ेगा। या कुछ ऐसे रास्ते बनेंगे, क्योंकि आपको मैंने एक मूवी का लिंक दिया था, यानी कि आप लोगों को शायद नहीं दिया था, बाकियों को दे चुका हूँ। तो एक मूवी का नाम मैं आपको बता रहा, वो ज़रूर देख लें, और उसका नाम है द सीक्रेट मूवी। और पूरा आप अगर सर्च में लिखें यूट्यूब पे जाकर, द सीक्रेट मूवी इन हिंदी लिखें अगर,
तो उर्दू या हिंदी के अंदर वो ट्रांसलेशन है, तो अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। अगर इंग्लिश देख रहे हैं तो इंग्लिश में आप लिखे, सिर्फ सीक्रेट मूवी लिखें, लेकिन उसको एक दफ़ा 1.5 घंटे की तकरीबन मूवी है, देख लो एक दफ़ा, आपको समझ आ जाएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपको हील भी करता है। यानी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। जब आप एक शख्स होता है ना जो सोचता है कि यार आज फिर बिजली का बिल बढ़ के आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ फिर बढ़ेगा, बिजली का बिल आने वाला है, फिर 15,000 या 10,000 लग के आ जाएगा। जब वो बार बार ऐसा सोचता है तो वो अपने दिमाग को बता रहा होता है कि मुझे महंगा बिल चाहिए, मुझे ऐसा बिल चाहिए जो बहुत बढ़ के आए, या आप ख्वाहिश अपनी ज़ाहिर कर रहे हो कि मेरे घर का महंगा बिल आना चाहिए, और वैसा ही होता है, आपका 10,000 या 15,000 का बिल आ जाता है। और जहाँ आप अच्छी उम्मीद, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप याद रखिएगा। जब आपकी उम्मीद अच्छी होती है, आप अच्छा सोच रहे होते हो कि मेरे साथ अच्छा होगा, आप गाड़ी, आपने नई गाड़ी खरीदी है, आप रॉन्ग वे से खुद ही आ रहे हो, और आप सोच भी रहे हो कि यार मैं रॉन्ग वे से तो आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी कहीं ठुक ना जाए, कहीं टक्कर ना हो जाए, और फिर वही होता है, फिर वो टक्कर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त सोच रहा है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाना है, मेरी गाड़ी को टक्कर लगवानी है। और जब ऐसा दिमाग दिख रहा है तो वो वाइब्रेशंस आपकी यूनिवर्स में वो खारिज कर रहा है। जब भी आप कुछ सोच रहे होते हो, आप अपने इर्द गिर्द वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हो, और ये वाइब्रेशंस आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में चेंजेस लाने की ताकत रखते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए अपने इन्वायरमेंट को बेहतरीन बनाना। अब एक और छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ। एक शख्स था जो देखने में, यानी चश्मे भी अजीब सा पहनता था, यानी जॉब तो कर रहा है लेकिन उसका आउटलुक कुछ ऐसा था कि वो देखने में बड़ा अजीब व गरीब लगता था। तो सब उसके मजाक उड़ाते थे, सब उसकी मजाक उड़ाते, उसको टॉन्ट करते, या बैठने जाता तो कुर्सी पीछे कर देते, वो नीचे गिर जाता, फिर सब लोग हंसते मिलके। यानी उसके खिलाफ एक महाज बना हुआ था, सब उसकी मजाक उड़ाते। तो वो जब एक दफ़ा नींद में सोते वक्त उसने एक सपना देखा। उसने सपना क्या देखा कि वो जब ऑफिस जा रहे हैं तो सब लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, सब लोग एहतराम से उससे बात कर रहे हैं, या फिर पूरा इन्वायरमेंट चेंज है, सब लोग हंसी खुशी बात करते हैं, उससे मिलते हैं। और ये सपना आना था उसके 1 हफ्ते के बाद। जब वो ऑफिस गया तो उसने बिल्कुल एनवायरनमेंट चेंज है, उसने देखा कि जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जो उसका टॉन्ट कर रहे थे, जो उसके खिलाफ बात करते थे, वो सब के सब दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज हो गए थे, यानी कि दूसरी जगह चले गए थे ऑफिस में। और उनका या तो ट्रांसफ़र हो गया था या कुछ एक्सपेल भी हुए थे। और बाकी लोग जो नए आए थे वो इनको इज्जत से बुलाते थे, इनको दोस्तों की तरह ट्रीट करते थे, और अच्छा बर्ताव था। बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज हुआ। यानी हमारी सोच हमको दौलत भी दिला सकता है, पैसा भी दिला सकता है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं पाइसेस हूँ, मैं हमेशा मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ ये बदतर होगा, या मेरा बुर्ज सबसे अनलकी है। मैं पाइसेस की एग्जांपल नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे बुर्ज हैं जो अपने बुर्ज को, इवन लियो में भी बहुत सारे जो अपने बुर्ज को बुरा समझते हैं कि मेरा खुद जो है वो बदकिस्मत किस्म का बुर्ज है। ऐसा सोचना, आप अपने अनलक, अपनी बदकिस्मती को दावत दे रहे हो। ऑटोमेटिकली वो जैसे कि एक शख्स है वो सोचे कि मेरा कोई चालान कट के ना आ जाए, मेरी गाड़ी यहाँ मैंने पार्क की थी और उसका चालान हो गया ये वो, और फिर उसके जो है लेटर बॉक्स में से चालान ही निकलता है, या कोई बुरी खबर ही निकलती है, क्योंकि वो गलत सोच रहा है। वो सोच रहा है कि ऐसा ना हो जाए। जब आप ऐसा सोचते हो ना, ऐसा ना हो जाए, तो दिमाग वो चीज़ करने पर लग जाता है कि आप दिमाग को नहीं पता कि आप जो सोच रहे हो वो आपके लिए बुरी है या आपके लिए अच्छी है, लेकिन दिमाग ये सोच रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो होना चाहिए, और ऐसा हो जाता है। जब आप सोचते हो कि मुझे करोड़ कमाने हैं, तो करोड़ कमाने की तरफ दिमाग लग जाएगा। और जब आप सोचते हो कि मुझे अरबपति बनना है, तो अरबपति बना कर ही छोड़ेगा। यानी ऐसे ऐसे आइडियाज़ का आना, ऐसे ऐसे मामलात का होना, आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से आपके कोई भारी पैसा बैरून मुल्क से आ जाना, आपके कोई रिश्तेदार की मदद का होना, किसी का आपके साथ इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू कर देना, या आपका कोई नए कारोबार में जाके वहाँ भरपूर पैसे कमा लेना, ऐसे मामला बनते हैं। ये मूवी देखिए और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इसमें आपने सीखा क्या। पूरी मूवी देखना, बोर नहीं होना है, क्योंकि आप ये समझ लें कि अपनी लाइफ का एक बड़ा फैसला करने आप जा रहे हो। और जब ये मूवी पूरी देखोगे तो दुआओं में याद रखोगे कि आपने कुछ सीखा, और आप ये करोगे। यानी जो माजी में जो गलतियां आपने की, सब कुछ इस वीडियो में, आप क्या गलती कर रहे थे, आप क्या गलत हरकत हो रही थी जिसकी वजह से बार बार वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही थी, बार बार मायूसी की बात करने से क्या हो रहा था, ये सब कुछ इस वीडियो में। क्यों पैसा नहीं आता इंसान की ज़िंदगी में, क्यों इंसान हमेशा गरीब रहता है, इसके बारे में भी वो वीडियो है। और वो क्या वजह है जिसकी वजह से रातों रात आप लखपति करोड़पति बन सकते हो। बहुत कुछ है, आप देखना वो वीडियो और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।